तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपको दाल ढोकली पसंद नहीं आया? नहीं, हमको दाल ढोकली पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। तुम आज हमारा हेल्प नहीं करता ना तो मालूम नहीं हमारा क्या होता। अरे कैसे बात कर रहे हैं आप लोग अय्यर भाई। मैंने बोला ना, एक पड़ोसी अगर दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। पर मान लो आपकी जगह पे मैं होता और मेरी जगह पे आप होते तो क्या आप मेरी मदद नहीं करते? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली करते। बस तो फिर। अरे कहाँ रह गई ये टप्पू सेना, एक तो काम भी बाकी है, तैयारी का बाकी है, न्यू ईयर की पार्टी है आज। ये टप्पू, सोनू, गोली, गोगी, पिंकू, अरे कहाँ हो तुम लोग? ए टप्पू, टप्पू, अरे टप्पू, सोनू, गोगी, गोली, पिंकू, अरे कहाँ हो तुम सब? माले मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे हीरे, मेरी मोती, मेरे ज्वाला। बस थोड़ी बात, बस आराम से भाई। अरे सोड़ी, ये क्या बचपन है भाई। और फिर इसको बचपना नहीं कहते, यारों की मस्ती कहते हैं। और आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, शाम की न्यू ईयर पार्टी के लिए। यस। अरे काय की एक्साइटमेंट सोड़ी, तुम यहाँ पे एक्साइटमेंट की बात कर रहे हो, मुझे चिंता हो रही है। चिंता? अरे भाई भिड़े, चिंता तो मुझे करनी चाहिए। 2019 का आखिरी दिन और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। तुझे किस बात की चिंता है? पोपटलाल, मुझे न्यू ईयर पार्टी की चिंता हो रही है। अरे अभी तक तैयारी हुई कहाँ है? और टप्पू सर, तुम लोग सुबह से हो कहाँ? पता है ना, आज शाम को न्यू ईयर की पार्टी है, उसकी तैयारी करनी बाकी है। अब नहीं भिड़े अंकल, तैयारियां नहीं करनी है क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। टप्पू सेना ने सुबह जल्दी उठकर डेकोरेटर, केटरर सबका इंतजाम कर लिया है। यही तो है अपनी टप्पू सेना। ओह अच्छा, ये तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ठीक है, अभी मेरी चिंता दूर हो गई। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ चाचा जी, सब ठीक है ना? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। तो पोपट, तुम पत्रकार हो के मुझसे पूछ रहा है कि मैं परेशान क्यों? अरे क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या हो गया है हमारे देश के युवाओं को? कहीं पे हिंसा हो रही है, कहीं पे तोड़फोड़ हो रही है। अरे इसी साल हमने गांधी जी का 150वां जन्म जयंती उत्सव मनाया और इसी साल ये सब नहीं। माना कि हमारे देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस तरह देश के लोकतंत्र पर भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चाचा जी, शांति ही समाधान है। आज इसी विषय पर हमारे तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखने वाला। किसी भी धर्म से बड़ा होता है प्रेम का धर्म। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने पोपटलाल। अरे कबीरदास जी ने भी तो कहा है, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पंच तत्व का पुतला कै भी खेले माही। इसका मतलब क्या हुआ? बेटा, इसका मतलब ये है कि कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि न तो मैं हिंदू हूं न मुसलमान। ये शरीर तो पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों की तो कोई जाति नहीं होती। भीतर से हम सब लोग एक हैं और जब एक ही है तो फिर लड़ना क्यों? टप्पू सेना, अब तुम लोग भी बच्चे नहीं रहे, हाँ? युवा हो गए हो, आज के युवा। तुम लोग को भी ये बात याद रखनी है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं होती, कभी भी नहीं। ऐसे भिड़े, चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा देश एकता के बहुत मजबूत सूत्र में बंधा हुआ, इसलिए इस देश में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। एकदम सही कहा मैं तो सुने। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और चाचा जी, हमारा देश तो अद्भुत है। सारे त्योहार हम मिलजुल के मनाते हैं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सारे त्योहार हमारे अपने होते हैं। सारे उत्सव हम मनाते हैं। हमारा अपना नया साल तो मनाते हैं, विदेशी नया साल भी हम उतने ही धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए मेहता अंकल, आज भी न्यू ईयर पार्टी होगी और धूमधाम से होगी। करेक्ट सोनू, और भारत के इस त्योहार मनाने की परंपरा को टप्पू सेना कभी नहीं टूटने देगी। बहुत बढ़िया।
गोकुलधाम वासियों, आप सभी को हम लोगों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2020। हाँ भाई छोड़िए, हैप्पी न्यू ईयर भाई। थैंक यू चाचा जी। अरे व्हाट इज दिस सॉरी? व्हाट हैप्पी न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए अभी बहुत टाइम है, 12 बजे के बाद विश करना। भाई जेठालाल, आज एक बात तो कहनी पड़ेगी। क्या बात है यार, क्या लग रहे हो तुम। ओए होए 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 होए, इतनी चमक जेठालाल की पूछो मत। अगर इस सोसाइटी कंपाउंड में आज ये रोशनी नहीं की जाती ना, तो तुम्हारे कोट से रोशनी हो जाती है। बस ना मेहता साहब। ओ करेक्ट क्या मेहता साहब। ओए जेठा भरा, तुसी तो एकदम प्रिंस माफिक लग रहे हो। आज अगर ड्रेस कंपटीशन होता ना तो नंबर 1 तो तुसी बनते। अरे नहीं नहीं भाई छोटी नहीं, जिस महफिल में बबीता जी हाजिर हो वहाँ और कोई नंबर 1 बन ही नहीं सकता भाई। अरे कहना पड़ेगा बबीता जी, क्या जबरदस्त तैयार हुआ है आप, जोरदार। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, शीशम लग रहे हैं आप एकदम। जेठालाल सीजम नहीं, उसको ऑसम बोलते हैं। ऑसम लग रहा है ऐसा बोलो। वही सही बात है। वैसे अगर इस महफिल में सबसे बेस्ट आउटफिट का अवार्ड किसी को जाएगा ना, तो वो जाएगा हमारे पोपट भाई को। थैंक यू बबीता जी। हाँ, पोपटला तो ऐसे तैयार हो क्या है जैसे खुद की शादी के रिसेप्शन में आया हो। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई पोपटलाल। क्या? हेलो एवरीवन। पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए। कोई चाहे कितना भी मजाक कर ले, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखना एक ना एक दिन आपकी शादी जरूर होगी। हे भगवान, पोपटलाल को नकली दांत की बत्तीसी फिट करनी पड़े, उसके पहले वो दिन आ जाए तो अच्छा है। क्या है, आप लोगों को हर बार मेरी शादी का ही टॉपिक मिलता है। भाई आज हम लोग ये 31st की पार्टी एंजॉय करने के लिए मिले हैं, तो प्रोग्राम क्या है ये बताइए। हाँ भाई, कोई तो बताओ क्या न्यू ईयर के दिन हम करने क्या वाले हैं? खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे यारो। पियेंगे? क्या पियेंगे? कहीं तेरा पार्टी शार्टी का प्रोग्राम तो नहीं है ना रोशन? नहीं रोशन भाभी, पियेंगे मतलब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। पक्का ना? तू जवाब दे। ओ पक्का भाई, एकदम पक्का। ओ चलो भी चलो, न्यू ईयर आने वाला, पकड़ा संगा पाइए, आजा। बल्ले 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 बल्ले। थोड़ी 1 मिनट, अभी से डांस शुरू कर देंगे तो 12 बजे तक थक जाएंगे, फिर तब क्या करेंगे? एक्चुअली अभी तो सिर्फ 8:30 बजे है। Well, I'm pretty sure कि भीरे भाई और टप्पू सेना ने मिलके आज रात के लिए कुछ तो प्रोग्राम सोचा ही होगा। हाँ? ये बात। नहीं बबीता जी, इस बार कोई प्रोग्राम नहीं सोचा। ले क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, इस बार नहीं रखा प्रोग्राम। हर बार तो रखते हैं ना, इस बार थोड़ा चेंज। जिसकी जैसी मर्जी होगी वैसे वो एंजॉय कर सकता है। हाँ राइट। भाई भिड़े पहले बताना चाहिए ना। मुझे हमारे पत्रकार एसोसिएशन का इनविटेशन था ये 31st की पार्टी का। मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं हमारे गोकुलधाम परिवार के साथ 31st सेलिब्रेट करूंगा। और अभी तू बोल रहा है कि जिसको जो करना है करो। ऐसे थोड़ी होता है, खाना पीना डांस तो उधर भी होगा, तो फिर मैं इधर क्यों रुका? तो पोपटलाल अभी भी 8:30 बजे, तुम जा सकते हो। ये देखो क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है अभी जाओ। ऐसा थोड़ी होता है भाई, इतना तैयार हो गया है, अभी बोल रहा है कि जाओ। अरे शांत रहो मेरे भाई, शांत रहो। अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ। अरे महतूस, तुम सबको कब से कुछ कहना चाहता है, शांत हो जाओ बोल रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। होगा। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। अभी आप लोग शांत हो जाइए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या करेंगे हम लोग। बताइए। अरे भाई बोलने जा रहा हूँ सभी को, ताकि एक साथ सभी को संबोधित कर सकूं। करे। तो मित्रों, हमारे जीवन में एक चीज ऐसी है कि जो ना हो तो शायद दिन बीतना मुश्किल हो जाए। आप कहेंगे क्या? जल, वायु, ऑक्सीजन, भाई ये तो सब है ही, लेकिन यादें, स्मृतियां। एक इंसान स्मृतियों के सहारे जीता है, जीवन के उन पलों को याद करता है जो उसके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण रहे। पल दुख के भी हो सकते हैं, सुख के भी हो सकते हैं, लेकिन दुख भरी यादें यदि व्यक्ति याद करता है ना, तो जख्म कभी भरते नहीं, उनमें एक टीस दर्द बना रहता है। लेकिन खुशी की यादें फूलों की तरह होती है, महकती हुई। ऐसी यादें जो हमें खुशी देती है, उन्हें बार बार याद करना कितना अच्छा लगता है। उन पलों को जो बीत गए हैं उनकी तरफ देखना, उनकी ओर झांकना कितना खूबसूरत लगता है। हंस बोल के एक साथ बिताए गए खूबसूरती वाले खुशी भरे पल, ऐसे लम्हे
जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, ऐसे लम्हे जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। 2019 भी एक ऐसा ही वर्ष जो हम लोगों को कितनी सारी यादें देके गया। ऐसी यादें जिन्हें भूलना नामुमकिन है, ऐसी यादें जो जीवन में सदैव हमें मुस्कान देगी। तो आज मेरा आप लोगों से ये कहना है कि वो तमाम यादें जिनसे हम कुछ सीखे या हमने कुछ सिखाया या हमें प्यार मिला या हमने प्यार दिया, आज हम क्यों ना ऐसा करें कि सारे लोग बैठ के 2019 के उन क्षणों को, उन पलों को याद करें, उन किस्सों को याद करें जिन्होंने 2019 को इतना खूबसूरत और महत्वपूर्ण बना दिया, ताकि 2020 में हम एक नए उत्साह के साथ प्रवेश कर सकें। इन स्मृतियों को अगर हम याद करेंगे ना, तो इससे ज्यादा बढ़िया स्वागत 2020 का हम कर ही नहीं सकते। अरे वाह वाह मैथ्यूस, क्या बात कही है तूने, वाह। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बापू जी, मेहता साहब तो शब्दों के धनी है। क्या एक एक शब्द चुन चुन के वो वाक्य की माला में पिरोया है। वाह वाह मेहता साहब, वाह, बहुत अच्छे। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। बताइए बताइए मेहता साहब, कैसे शुरू होगा ये सुनहरी यादों को याद करने का सिलसिला? मैं बताता हूँ। वहां ऊपर देखिए, स्पॉटलाइट। हाँ जी, इस लाइट को हम सब पे रोटेट करेंगे और जिस पर भी ये लाइट आकर रुकेगी उसे अपनी प्यारी याद सुनानी होगी। अरे वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। अरे वाह, अच्छा, वाह वाह टप्पू, क्या आइडिया निकला है। थैंक यू। तो इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं यादों को याद करने का सिलसिला। ये गेम आप ही ने सजेस्ट कर दी कि पहला नाम आप ही का है। सही कहा बबीता जी, चैरिटी बिगिंस एट होम। बताइए बताइए भाई, किस्सा बताइए। अरे याद तो करने दो पोपटलाल, वो अचानक लाइट आई ना, इसलिए तो। हाँ याद आया 2019 का रेजोल्यूशन मेरा। याद है अंजलि? ऑफ कोर्स याद है। हर साल की तरह रेजोल्यूशन यही था कि आप पूरा साल डाइट फॉलो करेंगे। आप सुबह सुबह सेब खाने की बात कर रहे हैं, जॉगिंग पे जाने की बात कर रहे हैं। नए साल का संकल्प, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। और मेरे दोस्तों ने क्या किया? अगर आपको सच में खाने का मन नहीं है तो समोसे के ऊपर हाथ रख के कसम खा के कहिए कि आपको कुछ भी खाने का मन नहीं है। मैं समोसे की कसम खाकर कहता हूँ, मैं समोसा नहीं खाना चाहता, नहीं खाना चाहता हूँ। अंजलि को पता नहीं चलना चाहिए। अरे डॉक्टर हाथी, आज साल का पहला दिन है, इसी खुशी में एक सेल्फी तो बनता ही है। वो प्रतिमा आंटी है ना, रॉय अंकल के वाइफ, उन्होंने फोटोग्राम ऐप पे आपकी और रॉय अंकल की सेल्फी अपलोड की है। उस पे पीछे सब जेठा अंकल, पोपट अंकल, अय्यर अंकल, सोडी अंकल सब दिख रहे हैं। और मेहता अंकल की तो क्या फोटो आई है। अभी मिसेस रॉय को फोन करके कहता हूँ कि वो फोटो डिलीट कर दे। क्या हुआ? दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। मेहता साहब, फोटो नहीं हटा सकता, लेकिन अंजलि भाभी का फोन तो हटा सकते हैं ना। गोली को आपके घर पे भेजते और उसको बोलते कि कैसे भी करके अंजलि भाभी का फोन वहाँ से गुम कर दे। अरे मेरा फोन कहाँ गया? मेहता अंकल जल्दी कीजिए, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? अंजलि आंटी को फोन मिल गया। अपनी प्यारी पत्नी से बस यही कहूंगा मैं, तुम अगर मुंह मोड़ लोगी तो क्या करूंगा मैं? परवाह करना बंद कर दोगी ना अंजलि, तो मर जाऊंगा मैं। दोस्तों, इस पूरे किस्से से एक बात सीख ली भाई, कि पतियों को हमेशा अपनी अपनी पत्नियों से बच के रहना चाहिए। पत्नी को पति की हर बात कितना भी छुपाओ पता चल जाती है, इसलिए पत्नी से सीक्रेट रखना नहीं चाहिए, राइट? बरोबर है। अरे भाई, पति की हालत कैसी मालूम? बिल्कुल उस पतंग की तरह जो आसमान में उड़ रही है, लेकिन इसकी डोर हमेशा पत्नी के हाथ में है, और उतना ही उड़ना चाहिए जितनी वो ढील दे। पता नहीं कब खींच के जमीन पे पटक दे भाई।
गरबा भी गरबा। वैसे तो सच बताऊं बहुत सारी यादें हैं, पर अभी तारक पतंग और डोर की बात कर रहे थे तो उससे मुझे 2019 की मकर संक्रांति की याद आ गई। सच में भाई बहुत मजा आया था। आपको तो मजा आएगा ही पोपट भाई, क्योंकि आपने तो कुछ खास संदेश लेकर पतंग को ऊपर हवा में भेजा था ना। ऐसी कौन सी पतंग है भाई जिसे उड़ाने के लिए तू यहाँ आया? कोई विशेष पतंग है? जी 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 विशेष पतंग है। कौन सी? भाई ये खास पतंग है और इस पतंग का नाम है लग्नोत्सुक पतंग। लग्नोत्सुक पतंग? हाँ? ये देखो ये देखो। याद से जिनकी मस्तक सबका नमन करे हर बार, वही हमारे मोह पुरुष है, वही अमर सरदार। याद है सबको जब हम लौट कर आए थे तब चाचा जी बस में ही रह गए थे। अरे रुको। बापू जी उठिए। आ गया गोकुलधाम। सॉरी बापू जी, उसके लिए फिर से सॉरी। ये ट्रिप जेन्युइनली बहुत यादगार था और ये ट्रिप सिर्फ और सिर्फ जेठा जी की वजह से पॉसिबल हुआ था। अरे मेहता साहब, गोकुलधाम सोसाइटी हमारे यारों दोस्तों की सोसाइटी है, तो मैं भी ये पतंग महोत्सव में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई हमारी गोकुलधाम सोसाइटी भी आ जाए, तो फिर मैंने बस जेठालाल को फोन किया। गोगी का नंबर आ गया। अरे गोगी पुत्र क्यों यार उदास क्यों हो गया यार? वो मुझे ऐसा किस्सा याद आ गया जिससे याद कर कर बहुत बुरा लग रहा है। वो कौन सी गल पुत्र? वही बात मुझे याद आते ही बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया था। याद है जब आपने मुझे नया मोबाइल दिलाने से मना कर दिया था। गोगी को खाना खाना हो खाए, नहीं खाना हो नहीं खाए, लेकिन मोबाइल नहीं मिलेगा। कभी कभी अपना काम निकलवाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो किसी की मदद करने के लिए पैसे मांग रहा है, इसलिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। ये ले तेरा नया सुपर एक्स 100 मोबाइल। गोगी का नया मोबाइल। तेरा ये सुपर एक्स 100 मोबाइल साबुन की टिक्किया जैसा क्यों लग रहा है? सर आप साइबर सेल में बात करके गोगी का फोन ट्रैक करवाइए। जैसे ही फोन ट्रैक होगा हमें पता चल जाएगा कि मोबाइल मोन्टू के पास है। अगर उसने मोबाइल बेच दिया होगा तो खरीदने वाला बता सकते हैं ना कि फोन किसने बेचा है। हल्ला बोलकर जिसने भी ये चोरी वाला मोबाइल खरीदा है उसे पकड़ के उठा के लेके आओ। ये देखिए, यही वो लड़का है जो मोबाइल बेचने आया था। हाँ सर यही है मोन्टू। पापा मम्मी सॉरी वंस अगेन। हाँ बापू जी, गोकुलधाम के संस्कार। गोगी पुत्र तूने उस समय गलती की थी, फिर उसको रियलाइज करके सॉरी भी मांग ली, तो अब ये बात क्यों याद कर रहा? वो अच्छी बातें याद कर और खुश रह। गोगी टिकरा एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। बस इतना याद रखना कि जो गलती की है वो दोबारा मत करना, और ये सोच कि तेरी लाइफ का ये किस्सा टप्पू सेना को कितनी बड़ी सीख देके गया। करेक्ट आंटी, हमें किसी की भी गलत बातों में नहीं आना चाहिए। यस टप्पू, तूने एकदम सही कहा। इस किस्से से मुझे ये सीखने मिला कि टप्पू सेना जैसे अच्छे दोस्त कितने जरूरी है। अरे तुमने बिल्कुल सही कहा गोगी बेटा, कि जिंदगी में हमें किन्हें दोस्त बनाना है किन्हें नहीं बनाना है हमें पता होना चाहिए। अगर दोस्त अच्छा हुआ तो आपको अच्छी राह पे लेके जाएगा, बुरा हुआ तो उसकी संगत में आप भी बुरे हो जाएंगे। बिल्कुल। और फिर आसिफ भाई ने मुझे जीवन में कभी भी निराश नहीं होने की सलाह दी थी। अरे भाई पोपटलाल,
आशित भाई तुम्हें भले शिखामण दे, तुम उसको कभी सुनना नहीं है। तुम टाइम टाइम पे निराश होते रहना, क्योंकि भाई तुम्हारे निराश होने की वजह से तो हम सबको सिंगापुर जाने का मौका मिला था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। याद है आप सबको 2019 में एक ऐसा वक्त आया था जब मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया था। कभी कभी अरे भाई, जब मेरा रिश्ता टूटा था। कहाँ जा रहा है भाई? ये क्या गाना गाना शुरू कर दिया? रुक थोड़ी देर, कहाँ जा रहा है? और फिर आसिफ भाई ने मुझे जीवन में कभी भी निराश नहीं होने की सलाह दी थी। अरे भाई पोपटलाल, आशित भाई तुम्हें भले शिखामण दे, तुम उसको कभी सुनना नहीं है। तुम टाइम टाइम पे निराश होते रहना, क्योंकि भाई तुम्हारे निराश होने की वजह से तो हम सबको सिंगापुर जाने का मौका मिला था। गोकुलधाम की टोली आई सिंगापुर, गोकुलधाम की टोली आई सिंगापुर। मना करेंगे दिन रात सुबह और भोर, मना करेंगे दिन रात सुबह और भोर। घूमेंगे घुमाएंगे, मौज मनाएंगे, हंसेंगे हंसाएंगे, हर हर हर। जी बचकर, माय गॉड, क्या डर लगता है हमको? ऑफ कोर्स। अरे नहीं नहीं, इसका गले में डाल के फोटो खींचते हैं ना। आओ मचाए शोर, हम आए सिंगापुर। आओ मचाए शोर, हम आए सिंगापुर। ये दिल मांगे है मोर, हम आए सिंगापुर। ये दिल मांगे है मोर, हम आए सिंगापुर। हेलो गोकुलधाम। पोपटलाल, सब लोग के जीवन में कुछ ना कुछ दुख होता है। जब भी दुखी हो जाओ ना, मायूस होके बैठना मत, अकेले मत हो जाना, खुश रहना। खुश होते हुए चेहरे को मिलना, गले लगाना, और देखना तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आसिफ भाई की वजह से मैंने जाना कि जीवन में कभी ना कभी शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन कभी कभी शादी के बारे में भूलकर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितना कुछ है जीवन में खुश होने के लिए। जैसे मैं हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, आप सब जैसे दोस्त हैं मेरे, जो मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान। अगर जीवन की खुशियों की तरफ हम देखेंगे तो निराश होने के लिए जीवन में कुछ भी नहीं। क्या बात, वाह वाह वाह, सत्य वचन। चलो लाइट घुमावा। बाबा कमान। अरे भाई, मेरे पास तो किस्सों का भंडार है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा किस्सा सुनाऊं। सेठ जी, वो वाला किस्सा सुनाइए। कौन सा? अरे वो वाला किस्सा। अच्छा वो वाला। अच्छा समझ गए? अरे नहीं भाई, कहाँ से समझूंगा, पूछ रहा हूँ कौन सा वाला, तो भी आप बोले जा रहे वो वाला वो वाला। वो वाले में कैसे समझूंगा मैं भाई? अरे सेठ जी, वो 1000 मोबाइल वाला किस्सा। अरे हाँ बराबर। अरे उसमें तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने मेरा साथ दिया था। मुझे एक पीस नहीं, ज्यादा पीस चाहिए। कितने पीस चाहिए? 1000 पीस। वो नेता इतने सारे मोबाइल का क्या करने वाला है? उस नेता को चुनाव से पहले ही इतने सारे मोबाइल की क्या जरूरत पड़ी? ये एक देश के जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है जेठालाल, पता लगाना ही चाहिए। एक मोबाइल के बदले मुझे कम से कम 10 वोट मिलेंगे। 5000 मोबाइल बांटने पर
मुझे 50,000 वोट हासिल होंगे। हम आज रात को किसी तरह उस बस्ती में जाते हैं और जब सेवक लाल उन लोगों को मोबाइल बांट रहा होगा, उस बात का अगर एक सनसनीखेज वीडियो बना लेते हैं और चुनाव आयोग तक पहुंचा देते हैं तो भ्रष्टाचार साबित हो जाएगा। ये मोबाइल सेवकलाल जी की तरफ से ही दिए जा रहे हैं ना? ये लीजिए, परिवार में सबको कहिएगा वोट सिर्फ लॉलीपॉप को देना है। चलो जय भाई। अरे ये क्या, इसमें तो रद्दी है, कचरा है, मोबाइल किधर है? जेठालाल, तुमने ठीक नहीं किया है। बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन है? अरे बस्ती वाले बाहर आइए, अरे बाहर आइए बस्ती वाले बाहर आइए, बस्ती वाले। आप सबके घर में से किसी न किसी ने ये सेवक लाल से मोबाइल फ्री में लिया है। ये फ्री में मोबाइल देके आप सबका वोट खरीद रहे हैं। एक मोबाइल के लिए आप अपना कीमती वोट इसे दे तो दोगे, लेकिन बाद में ये पूछेगा भी नहीं आप लोगों को। इसलिए दोस्तों, आप अपने इस वोट देने के अधिकार का सही उपयोग कीजिए। अगर आप सेवक लाल को वोट नहीं देंगे तो आप समाज का भला करेंगे, और ऐसे लोगों के हारने से सिर्फ समाज का नहीं, देश का भला होगा, देश की रक्षा होगी। क्या बात है। जो कुछ भी यहाँ हुआ, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं और आप सब लोगों से हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगता हूं। शाबाश जेठिया, मुझे तुझ पे गर्व है। हाँ, तूने अपने नुकसान की परवाह ना करते हुए अपने देश को सबसे बढ़कर समझा। वो लोग जो पैसों से वोट खरीदते हैं, लोकतंत्र को मजाक समझते हैं, तूने उनका पर्दाफाश किया और उनको सच्ची राह दिखाई। शाबाश जेठिया, शाबाश। थैंक यू बापूजी। लेकिन बापूजी, ये तो हर व्यापारी का फर्ज है ना कि वो जिस देश में रहता है, जिस देश में वो रोजी रोटी कमाता है, उस देश से वो वफादार रहे। और बापूजी, जैसे आपको मुझ पे गर्व है, ठीक वैसे ही मुझे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पे गर्व है कि इन लोगों ने मेरा साथ दिया, तब जाकर मैं उस नेता का पर्दाफाश कर सका। इसलिए आज मैं सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू। अय्यर भाई, आप सब लोगों को याद है सोसाइटी में एक बार पानी का शॉर्टेज हो गया था। उस दिन अय्यर ने अपने सर पे दही और हल्दी लगाया था। वो क्या कि मुझे 11 बजे के फ्लाइट से दिल्ली जाना है, नहाने गया तो बाथरूम में पानी ही नहीं आ रहा है। तो फिर आप मेरे घर में चले ना, वहीं पे नहा लीजिए। तो पानी तो बंद हो गया। अरे बाप रे, अभी नहाऊंगा कैसे? जो मैंने एक बाल्टी पानी भर कर रखा था ना, उत्तर जेठालाल नहा कर चला गया। मैं दाढ़ी कर रहा था और अचानक से पानी चला गया। हमारे एरिया में जिस लाइन से पानी आता है ना, उसका पाइप डैमेज हो गया है। एकदम शुद्ध पानी का टैंकर मिल जाएगा आपको। कितने पैसे होंगे? सिर्फ 20,000 रुपए। मैं ज्यादा पैसे देकर पानी का टैंकर मंगवाने का विरोध करता हूँ। मैं तो अपने बॉस को फोन करता हूँ, हम लोग कपड़े वपड़े लेके वहाँ चलते हैं। जब सोसाइटी में पानी आएगा तब वापस आ जाएंगे। पानी के लिए हमारा खुद का घर छोड़ के दूसरों के घर पे आसरा लेने के लिए जाना पड़ रहा है। ईश्वर की अद्भुत संरचना है जल भी। रंग है, न रूप है, न स्वाद है, न आकार है, लेकिन जल न हो तो जीवन थम सा जाता है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें हमारा गोकुलधाम छोड़ के जाना पड़ेगा। हे ईश्वर, हम सबको सद्बुद्धि देना और पानी की अहमियत समझाना। हे मेघराजा, भारतवर्ष पर जल की कृपा बनाए रखना। जेठिया, टप्पू, बापूजी! हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जल है तो जीवन है, या फिर जल ही जीवन है। हाँ भाई, जल कितना जरूरी है ये बात एक फायर ब्रिगेडियर के अलावा और कौन जान सकता है। बाघा का भी नंबर लागा। ए भाई बाघा, जरा कोई अच्छा सा किस्सा सुना ना भाई। ऐसा कोई किस्सा मत सुना ना जिसमें मुझे तुझ पे गुस्सा आया हो। तो फिर सेठ जी, मैं कोई किस्सा सुना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई भी किस्सा नहीं जिसमें आपको मुझ पे गुस्सा ना आया हो। तो रहना दे भाई, मत सुना भाई। लाइट घुमाओ भाई, लाइट घुमाओ। अरे देखो जेठालाल, नहीं, ये गलत बात है भाई। बाघा तुम सुनाओ। अरे भाई, हम सबको सुनना है, क्या दिक्कत है? सुना सुना बाघा, सुना। एक बार मेरा और नट्टू काका का झगड़ा हो गया था। देखिए नट्टू काका, आप मुझे बात बात पे ऑर्डर मत दीजिए। मैं सेठ जी का नौकर हूँ, आपका नहीं। मुझे पगार सेठ जी देते हैं नट्टू काका, आप नहीं।
समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों का झगड़ा कैसे सुलझा है। अच्छा सुन, तुम दोनों में से किसी एक को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की नौकरी छोड़ के जाना होगा। सेठ जी प्लीज डोंट डू दिस। बागा तो बच्चा है, उसे मत निकालिए। मैंने उनके साथ झगड़ा कर लिया सेठ जी, मेरी गलती की सजा आप नट्टू काका को मत दीजिए प्लीज। वो नादान है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। मुझसे गलती हो गई नट्टू काका, आई एम सॉरी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। उस समय आपने समझदारी दिखा के मेरा और बागा का झगड़ा निपटा दिया। मैंने समझदारी दिखाई, लेकिन मेरी समझदारी के पीछे आइडिया बापूजी का था। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। भाई जिस घर में भी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो ना, वहाँ हर किस्म का झगड़ा सुलझ जाता है। भाई बड़े बुजुर्ग ये लोग रिश्तों की अहमियत समझते हैं, इसलिए हमेशा ऐसी बात करते हैं जो जोड़े तोड़े नहीं। और रिश्तों को जोड़ने का काम इन्हीं के आशीर्वाद और इन्हीं के आइडिया से हो सकता है। और फिर नट्टू काका और बागा, इनसे तो तुम्हारा रिश्ता अटूट है। ये लोग तुम्हारे परिवार के सदस्य ही तो हैं। अरे उधर जा रही है लाइट। अरे क्या हुआ बबीता जी, कोई जोक याद आ गया? What happened? Well, जोक नहीं पर जोक जैसा कोई किस्सा याद आ गया। कौन सा? याद है चाचा जी के दोस्त ने उनको किडनैप करके लेके चले गए थे और पता नहीं हम लोगों ने क्या क्या सोच लिया था। खोलो तुम भाई। अरे खोलो। कौन है? वो लाल कलर की वैन थी। अरे तुम तो कह रहे थे कि कोई मवाली टेम्पो वाला उठा के ले गया तुम्हारे बाबूजी को। पांडे जी मैं आपको समझाता हूँ और मैं शुरू से बताता हूँ कि हुआ क्या है। अबे मैं तुझे हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ, देख। गलत आदमी से पंगा लिया तूने, छोड़ेगा नहीं तेरे को मैं। तेरे टेम्पो की चाबी इधर है। मेरे पास तो इस टेम्पो की दूसरी चाबी थी, लेकिन तेरे पास दूसरा बाप नहीं है। सीधे सीधे बता, तूने मेरे बापूजी को किडनैप करके कहाँ रखा है? मैं अपने माँ बाबूजी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इनके पिताजी का अपहरण नहीं किया है। सर मैं गोकुलधाम सोसाइटी के पास केम स्टोर से ये सीसीटीवी फुटेज लिया। वो वैन इस रिजॉर्ट के कुछ दूरी पर खड़ी थी, मतलब वो किडनैपर इसी रिजॉर्ट में होना चाहिए। अरे क्या हुआ? अरे ये म्यूजिक बंद क्यों कर दिया? अरे म्यूजिक बजाओ बजाओ। कितने दिनों से बोल रहे थे, लेकिन चंपक रेन डांस के लिए तैयारी नहीं हो रहा था। कितना बनाने का कोशिश किया लेकिन चंपक माना ही ना, इसके लिए ऐसा करना पड़ा। ये किस्सा ऐसा था जैसे चूहे से हाथी बनना। अरे डॉक्टर, हाथी चाहे से चूहे का हाथी बनना कह दो, तिल का ताड़ बनना कह दो, या बात का पतंगा बनना कह दो, लेकिन ये जो किस्से होते हैं ना, ये जीवन भर के लिए हमें हंसी और खुशी के क्षण दे जाते हैं। और हंसी के साथ साथ एक जरूरी बात भी समझा जाती है, जैसे चाचा जी और उनके दोस्तों को देख के ये लगा कि इंसान की उम्र कितनी भी बढ़ क्यों ना जाए, मन से हमेशा यंग रहना चाहिए। यस। वाह वाह बबीता जी वाह, ये तो क्या बात कही है आपने, जोरदार, जबरदस्त। अरे बाप रे, गणपति बाप्पा मोरया। अरे भाई भिड़े, किस्सा सुनाने से पहले भगवान को क्यों याद कर रहे हो भाई? क्योंकि मैं सोच ही रहा था मैं कौन सा किस्सा बोलूंगा तो वही किस्सा याद आ गया और मुझे डर लग गया। बहुत अच्छे भिड़े, बैठो बैठो। अरे बाप रे, गणपति बाप्पा मोरया। अरे भाई भिड़े, किस्सा सुनाने से पहले भगवान को क्यों याद कर रहे हो भाई? क्योंकि मैं सोच ही रहा था मैं कौन सा किस्सा बोलूंगा तो वही किस्सा याद आ गया और मुझे डर लग गया। याद है इस बार के गणेश चतुर्थी की तैयारी? सारी तैयारियां लगभग हो चुकी है, आप सिर्फ गणेशोत्सव का आनंद उठाइए। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम सारे गोकुलधाम वाले इस प्रॉब्लम को भगा देंगे। बिल्कुल। हर साल गणपति बाप्पा मस्ती से झूमते हुए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आते हैं। अरे इतने सालों से हम गणेश उत्सव का तैयारी करते हैं, अब तो हम लोग चैंपियन हो गए। अरे बिल्कुल सही कहा, बड़े उस्ताद हो गए। अरे भाई कार्यक्रम की तैयारियां करना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में करते हैं, चुटकियों में।
मुंडा फैल रहा है बापूजी। तूफान आया था ना, वो मंडप गिराने नहीं, हम सबका अभिमान गिराने आया था। हम सबके मन के अंदर अभिमान की मकड़ी ने झाले बुन ली है। सबको पछतावा हो रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे? हम तो अब बस भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। कौन है आप लोग? हम लोग मंडप बनाने वाले हैं। तुमने आदमी भेजे और हमारा काम हो गया। मैंने कोई आदमी नहीं भेजे। उसका कहना है कि उसने किसी को नहीं भेजा था। क्या नाम बताए उन मजदूरों के? मैं भालचंद्र। गजानन। मयूरेश नाम है मेरा। अथर्वा। विनायक नाम है मेरा। इनका माने। अरे ये सब तो गणपति बापा के ही विविध नाम है। बोलो गणपति बाप्पा। इस बार की गणेश चतुर्थी ने हमें एक बात तो जरूर सिखाई कि इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं बिल्कुल। बोला गणपति बाप्पा। अरे अरे हम दोनों पे हैं। जोड़ी में? जोड़ी में? डॉक्टर आतिफ भाई क्या बात है, आप तो बड़े लकी है। हाँ, अभी तक तो हमें सिंगल भाई एक एक व्यक्ति को लाइट मिल रही थी, आपको तो दोनों को एक साथ लाइट मिल गई है। तो आप दोनों जोड़े में किस्सा सुनाइए। ओके आइए आइए। बैठो भाई बैठो। हाँ दोस्तों, ये समझ लीजिए कि भगवान ने 2019 में हमसे एक नेक कार्य करवाया था। सब्जी ले लो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। कल से हम लोग सुनीता से सब्जी खरीदेंगे ही नहीं। सुनीता मेरी मम्मी है। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। सुनीता को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है। कितना खर्च आएगा ऑपरेशन के लिए? 3.5-4 लाख। मैं सब्जी बेचूंगी, धीरे धीरे करके ऑपरेशन के सारे पैसे चुका दूंगी। तुम्हें एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत तुम्हारी मम्मी का इलाज मुफ्त में हो जाएगा। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। आपने मेरी मम्मी की जान बचाई, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। नहीं बेटा, इस थैंक यू का असली हकदार तो हमारे देश की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसकी वजह से तुम्हारी मम्मी का इलाज मुफ्त में हो सका। छोड़, लेकिन अब उसकी तबीयत एकदम फिट एंड फाइन है। और आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये योजना उनके लिए है जिनकी इनकम कम हो। तो ये किस्सा दोहराना बहुत ही जरूरी था। हाँ जी हाँ, सबको याद भी रखना चाहिए और सबके पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जल्दी जल्दी लाइट भी घुमानी चाहिए। इधर इधर। तो भाई सोडी साहब, अपनी सुनहरी यादों के पिटारे में से निकालो कोई बढ़िया याद। हाँ मेहता साहब, जरूर जरूर याद करते हैं। बैठो। ओ यारो, हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का 550वां गुरुपुरब अभी रिसेंटली हम सब ने मिलकर मनाया। ओहो यारो, मेरा तो दिल खुश हो गया। लाइट घूम गई ना। रमजी ने कृपा कर दी। तो भाई सोडी साहब, अपनी सुनहरी यादों के पिटारे में से निकालो कोई बढ़िया याद। हाँ मेहता साहब, जरूर जरूर याद करते हैं। बैठो। ओ यारो, हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का 550वां गुरुपुरब अभी रिसेंटली हम सब ने मिलकर मनाया। ओहो यारो, मेरा तो दिल खुश हो गया। लंगर बनाने के लिए आप सबने मेरे को बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया और हम सब ने मिलकर जैसे लंगर बताया, ओ हो मेरा दिल खुश हो गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
थैंक यू यारो, आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबकी मदद के लिए। अरे सॉरी, हमें थैंक यू क्यों बोल रहे हो भाई? ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे साथ वाहेगुरु जी का साथ था। ओ बिल्कुल मेहता साहब, वाहेगुरु जी का साथ तो हम सबके साथ हमेशा ही है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यादें, स्मृतियां जिनके सहारे व्यक्ति जीता है, यादें न हो तो शायद जीवन मुश्किल हो जाए। और इस वक्त यहाँ गोकुल धाम में यादों की बारात चल रही है, यादों का पूरा कारवां। 2019 की सौंधी सौंधी यादों में हम डूबे हुए हैं, ठीक उसी तरह से जैसे एक बच्चा माँ के आंचल में सोता है, जहाँ उसे असीम सुख की और शांति का अनुभव होता है। आप भी अपनी यादों में डूब जाइए और याद कीजिए उन क्षणों को जिन्हें पाकर आपके जीवन को सुख मिला, उन्हें पुनर्जीवित कीजिए और 2020 के आगमन का इंतजार कीजिए। इस वक्त हम इन यादों के बीच में एक महत्वपूर्ण स्मृति को याद करना चाहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से हमने बनाई एक कॉफी टेबल बुक जो समर्पित है स्वच्छ भारत अभियान को। और हमें बड़ी खुशी है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सर्जक श्री असित कुमार मोदी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुस्तक भेंट की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्य को सराहा और पूरी टीम को अभिनंदित किया। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताते हुए भी हमें बड़ी खुशी है कि जिन जिन व्यक्तियों को, जिन जिन संस्थाओं को हमने पुरस्कृत किया है स्वच्छता सेनानी के तौर पर, उन्हें ये कॉफी टेबल बुक भेंट की जाएगी। और मित्रों, हम विश्वास दिलाते हैं कि 2020 में भी स्वच्छ भारत अभियान के प्रति हम ऐसे ही समर्पित रहेंगे। आपसे भी अनुरोध है कि कुछ काम अपने लिए भी कीजिए, समाज के लिए भी कीजिए, देश के लिए भी कीजिए। और यहाँ 2019 बीत रहा है, लेकिन 2020 जो आ रहा है वो आ रहा है नया विश्वास, नई उमंग, नई आशा लेकर। उम्मीद है कि नया साल आपके लिए बहुत खुशियां लेके आएगा। और यहाँ आगे क्या होता है जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मौज मस्ती की बाजे रे घंटी, करो वेलकम ओ 2020। मौज मस्ती की बाजे रे घंटी, करो वेलकम ओ 2020। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.